3 दिनों से कुछ खबरें चर्चा में। ये देखिए, ये फ्रॉडुलेंट क्लेम्स बाय आयशा मकरानी और तुषार, ये पूरी डिटेल है, मैं आपको बताऊंगा। बस इसको हम नोटिफिकेशन को खोल लेते हैं। कहाँ जाएंगे आप? यूपीएससी सिविल सर्विसेज कमीशन की वेबसाइट पे, वहाँ से व्यू ऑल में जाएंगे। ये है नोटिफिकेशन, तो इसको हम ओपन करते हैं। ये वही नोटिफिकेशन है जिसके पिछले 2 दिन से जिसका इंतज़ार था, वो आ ही गया फाइनली। आपको याद होगा कि हमने कुछ सेशंस लिए थे, जैसे कि ये हो गया कि रोल नंबर 184 पर 2 आयशा कैसे, साथ ही साथ तुषार कॉलिंग तुषार, मतलब कि बिहार और हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से लेकर 44 नंबर रैंक पर 2 जो एस्पिरेंट्स हैं वो भिड़ गए कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है। साथ ही साथ इस केस में जो आयशा हैं, ये लेफ़्ट में हैं आयशा मकरानी और ये लेफ़्ट में है आयशा फातिमा। सो बेसिकली इन लोगों ने अब इस केस को लेके ये लड़ चुके थे और इन दोनों का दावा था, इनका भी दावा था कि भाई मेरा यूपीएससी क्लियर हुआ है, इनका भी दावा था मेरा यूपीएससी क्लियर हुआ है। साथ में ये रेवाड़ी वाले बोल रहे थे इनका भी क्लियर हुआ है, ये रेवाड़ी वाले बोल रहे थे इनका भी क्लियर हुआ है, बिहार वाले। तो यूपीएससी ने संज्ञान में लेते हुए ये प्रेस नोट आज ही जारी किया है, अभी इसी वक्त 2-3 घंटे पहले। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि किसी ऐसे इशू को यूपीएससी संज्ञान। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली। आप सोच के देखिए, सब 2-3 चीज़ें इसमें हाईलाइट की गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यूपीएससी ने वो हाईलाइट किया है कि भाई ये नोटिस में आया है कि पिछले कुछ दिनों से 2 रोल नंबर्स पे फेक रोल नंबर्स पे जेन्युइन रिकमेंडेशन की बात हो रही है। यहाँ दिख रहा है रोल नंबर्स जेन्युइन रिकमेंडेशन की बात हो रही है। द सिस्टम ऑफ यूपीएससी एक रोबस्ट सिस्टम है, फुल प्रूफ सिस्टम है, जहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती है। यूपीएससी अपने आप में एक बहुत ही ईमानदार बॉडी है और एक एक मार्क्स, एक एक चीज़ हम बिल्कुल साफ़ सुथरी निकालते हैं। तो पहली बात करते हैं, पहले इस कैंडिडेट की बात की जा रही है, आयशा मकरानी। ठीक है, ये है मेरे ख्याल से, ये आयशा फातिमा, ये है मकरानी। इनका कहना है कि जो आयशा मकरानी, डॉटर ऑफ सलीमुद्दीन मकरानी, जो ये क्लेम कर रही थी कि भाई फाइनल रिकमेंडेशन मार्क इनका आया है, इज़ फाउंड टू हैव फॉर्ज्ड द डॉक्यूमेंट। देख लीजिए, फाउंड टू हैव फॉर्ज्ड द डॉक्यूमेंट, मतलब ये गलत था। आप लोगों का इशारा सही था जिन लोगों ने कमेंट किया है। साथ ही साथ इनका जो रोल नंबर है वो भी, मतलब एक तरीके जो दिखाया है वो गलत है। एक्चुअल रोल नंबर इनका है। बेसिकली ये लड़की जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो हुआ था 5 जून को, उसमें बैठी थी और मात्र जनरल स्टडीज़ में 22 थे और सीसेट में 21 मार्क्स थे। इनफैक्ट क्वालिफाई भी नहीं किया था। ठीक है, आयशा मकरानी जो फेल कर गई थी प्रीलिम्स, और बहुत बुरी तरीके से, ये उनका एक्चुअल रोल नंबर है। ठीक है, और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो फातिमा, आयशा फातिमा, डॉटर ऑफ श्री नसीरुद्दीन, जो कि खुद एक टीचर थे मेरे ख्याल से, ये रोल नंबर है उनका, जो यूपीएससी ने अपनी लिस्ट में 184 नंबर पे जारी किया है। सिमिलरली आज जो केस हम आपको बता रहे हैं, ये वाला केस जो है, कॉलिंग तुषार, कैंडिडेट सेम रोल नंबर सेम नेम, तो ये लेफ़्ट वाले जो हैं वो तुषार बिहार के रहने वाले हैं, राइट वाले हैं वो तुषार रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं। तो यूपीएससी कह रही है कि जो लेफ़्ट वाले हैं वो सही हैं, राइट वाले हैं वो गलत हैं। अब कैसे? सिमिलरली तुषार एज वेल, इट इज़ फाउंड दैट श्री तुषार son of Shri Bijmohan from रेवाड़ी हरियाणा has applied for civil services prelims. He was allotted, ये नंबर अलॉट किया गया था। इनका भी जो प्रीलिम्स में मार्क्स था वो इन्होंने -22.89, देख रहे हैं आप, माइनस में प्रीलिम्स के मार्क्स था इनका, मतलब क्या ही बताया जाए। ठीक है, और जनरल स्टडीज़ में 44.4 मार्क्स इन पेपर टू में 44 नंबर थे इनके खाली। एज पर द रिक्वायरमेंट रूल, भाई 66 नंबर आपको एटलीस्ट ले आने होते हैं, और मतलब इनका भी रोल नंबर गलत है। और जो तुषार कुमार हैं, जो श्री अश्विनी कुमार सिंह के पुत्र हैं, उनको 44 नंबर यूपीएससी अलॉट की हुई है। ठीक है, अब हुआ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो फेज देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबक मिलने वाली है उन सबके लिए जो कि ऐसा काम आगे करने की सोच रहे हैं। तो यूपीएससी ने कहा है कि इस हरकत पे आयशा मकरानी और तुषार को एक यूपीएससी के रूल ब्रेक करने का इनको जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नोटिफाई करेगा। देयरफॉर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन रूल, यूपीएससी कंटेम्पलेटिंग बोथ क्रिमिनल एज वेल एज डिसिप्लिनरी पीनल एक्शन, दोनों के ऊपर ये क्रिमिनल एक्शन किया जा रहा है फॉर फ्रॉड। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रिंट मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उसको भी आगाह किया है यूपीएससी ने कि भाई पहले आप वेरीफाई करिए, क्योंकि यूपीएससी में कोई भी किसी भी तरह का दाग नहीं लगा हुआ, ना लगने देंगे, और इस न्यूज़ को पहले हम वेरीफाई करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना
व्यू पॉइंट रख दिया था कि भाई अब आयोग क्या करेगा, अब आयोग क्या करेगा, है ना। लेकिन साफ साफ केस पढ़ के हम लोगों ने भी डिस्कस किया था भाई, इन लोगों का केस पढ़ के साफ साफ लग रहा था कि कौन कितना दूध कितना पानी है किसमें, कौन काला है कौन सफ़ेद है। तो इस पर्सपेक्टिव में यूपीएससी बहुत ही उम्दा एज एक्सपेक्टेड, और जिन लोगों को थोड़ा सा भी शक था यूपीएससी के इस पूरे के पूरे सिस्टम पे, आज क्लियर हो चुका है। तो एक तो जो भाई गलत काम कर रहा है उसको सज़ा भी मिल रही है अब, और जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी एक चेतावनी और सावधानी दे दी गई है। मैं बार बार इस पर टॉगल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल शाम को आपको यहाँ पे आना है, 27 मई रॉब होगा, और हम आप सब मिलकर रॉब करेंगे। मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। तो चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे मज़ा आ गया केस सुन के, क्योंकि मैंने दोनों वीडियो कवर किया था और आप लोगों ने बहुत कमेंट करके बताया भी है। सो आपको कैसा लगा यूपीएससी का ये डिसीजन, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं सिद्धार्थ सिंह, साइनिंग ऑफ।